डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति क्या होता है। ठीक है, तो नंबर्स, हमारे नंबर सिस्टम में कुछ डिजिट्स हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दीज आर द डिजिट्स ऑफ आवर नंबर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, उसमें ये 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स हैं। इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, आगे है नेचुरल नंबर। अब देखिए, इन्हीं नंबर से ये जो डिजिट्स हैं, यानी जो ये अंक हैं, इन अंकों से बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। क्या बनते हैं? बहुत सारे नंबर बनते हैं। इन डिजिट से, इन अंकों से बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। जैसे हम किसी भाषा को पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश या और कोई भाषा, तो उसमें क्या होता है, हम अक्षर पढ़ते हैं सबसे पहले, और अक्षरों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों की संख्या असंख्य होती है। ठीक है, अनगिनत शब्द बनते हैं किसी भी कोई भी लिपि होती है किसी भाषा की। तो वैसे एक तरह से संख्या पद्धति जो होती है, जो संख्याएं होती हैं, डिजिट जो होती हैं, ये जो अंक होते हैं, इनसे बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, अब इन अंकों से बनने वाले नंबर हम देख लेते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के नंबर बनते हैं, बहुत सारी तरह की संख्याएं इन डिजिट से, इन अंकों से बनती हैं। तो सबसे पहला नंबर टाइप का नंबर जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4 से ऐसे लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हम लिख लें, 1 1 ऐड करके। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर हम लिख सकते हैं, सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। ठीक है, इट्स द सेकेंड टाइप ऑफ आवर नंबर इन नंबर सिस्टम। ये क्या होता है? हम 0 प्लस नेचुरल नंबर कर देते हैं। ठीक है, 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 प्लस कर दें, या ऐसे लिख दें नेचुरल नंबर प्लस 0, या 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर की फैमिली में बस केवल एक व्यक्ति बढ़ता है, एक नंबर बढ़ता है, दैट इज द 0। ठीक है, अगला होता है इवेन नंबर। अगला हम पढ़ लेते हैं, इवेन और ऑड को भी पढ़ लेते हैं इसी में। इवेन नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाय 2। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवेन नंबर, यानी ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, जिसको भाग देने पर, 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, उसको हम इवेन नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इवेन नंबर क्या होते हैं? जैसे 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 2 4 6 8, ये सारी संख्याएं क्या है? ये इवेन नंबर है। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये संख्याएं इवेन तो है ही है, ये संख्याएं जिस संख्या के लास्ट में अगर एक से ज्यादा डिजिट है उस संख्या में, तो अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के लास्ट में आती हैं, तो वो संख्या भी क्या हो जाता है? डिविजिबल बाय 2 हो जाता है, और वो इवेन नंबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 है, या 26 है, या 106 है, या 100 ऐसे 220 या 2200 हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें कोई भी संख्या हम कर लेते हैं, 3 4 ऐसा कर लेते हैं कुछ। तो ये संख्याएं यहाँ कुछ भी हो, लास्ट में अगर 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, और जब वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो पूरी की पूरी संख्या इवेन नंबर कही जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं डिवाइड होगी, तो उसी संख्या को, जो संख्या 2 से नहीं डिवाइड होगी, उसको हम क्या कहेंगे? यानी इसको हम यहां लिख लेते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। यानी ये संख्याएं, ऑड संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से ना कटें, यानी जिसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 हो, जिसके लास्ट में क्या हो? 1 3 5 7 9 हो, उसको हम क्या कहते हैं?
ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये संख्याएं जिसके लास्ट में भी आती हैं, अगर वो एक से बड़ा अंक वाला संख्या है, उसमें जो डिजिट्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, 2 3 5 7 9, जो भी 2 3 4 5 6 7 जितने भी अंक हों, लेकिन अगर लास्ट में 1 3 5 7 9 आता है तो वो 2 से नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो केवल एक से और सेल्फ से यानी स्वयं से डिवाइड होती है। डिविजिबल बाय, पूरा लिख लेते हैं, डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। यानी जो केवल एक और स्वयं से डिवाइड हो, संख्या अपने से और एक से डिवाइड हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। अगला आइए देख लेते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? यहां होता है 0, और 0 के दाएं तरफ हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर ऐसी संख्या रेखा होती है 0 और बीच में 0 होता है, दाएं तरफ हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और बाएं तरफ निगेटिव नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के सामने पॉजिटिव का चिन्ह नहीं लगाते हैं, जहां कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पॉजिटिव मान लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब इधर तो पॉजिटिव हो गए, अब इधर निगेटिव लिख लेते हैं, और डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी हम 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक इधर, और इधर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक विथ 0 0 दोनों तरफ से माना जाएगा, ठीक है। तो इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब क्या है? इंटीजर हैं। इनको पूर्णांक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक भी कहा जाता है, ठीक। आगे आ जाते हैं, रेशनल नंबर देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? इसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को एक तरह से हम फ्रैक्शनल नंबर भी कह सकते हैं, या कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर मतलब भिन्नात्मक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सके, यानी P/Q, जहां P क्या है? अंश, और Q क्या है? हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। P न्यूमरेटर है और Q डिनोमिनेटर है। इस तरह की जो संख्याएं लिखी होती हैं या लिखी जा सकती हों, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ऐसी संख्याएं जो होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को अभी हमें नहीं पढ़ना है, जब हम आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर को तो उसको पढ़ देंगे, ठीक है। इसके बाद होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। यानी इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो इर्रेशनल नंबर ऐसा होता है जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, और जो कुछ शर्तें होती है रेशनल नंबर के साथ, वो शर्तों को वो पूरा ना करता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर क्या होता है? तो ये सारी संख्याएं जो अभी तक हम लोग पढ़ते चले आए हैं, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, इंटीजर, रेशनल, ये सारी की सारी संख्याएं, या इर्रेशनल, ये सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं ये रियल नंबर होती हैं। यानी रियल नंबर की जो फैमिली है ना, वो बहुत बड़ी होती है। उसमें प्राकृतिक संख्या भी आती है, उसमें नेचुरल होल नंबर भी आता है, इवन नंबर भी, ऑड नंबर भी, प्राइम नंबर भी, इंटीजर, रेशनल और इर्रेशनल। रियल नंबर की अगर परिभाषा देखी जाए तो अलग अलग टाइप की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे सिंपल परिभाषा है वो ये हो सकता है कि रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें या प्रदर्शित कर सकें, ठीक है। तो रियल नंबर, अब जैसे रेशनल नंबर है 2/3, तो इसको भी हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। अगर इर्रेशनल नंबर है जैसे 2/√3, इस संख्या को भी हम चाहें तो इस नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस नाते चाहे वो भाज्य हो, अभाज्य हो, या जो भी संख्याएं हो, सम हो, विषम हो, पूर्ण हो, प्राकृतिक हो, कोई भी संख्या, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? रियल होती हैं। अब आइए देखते हैं रियल के बाद इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी जो होता है इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। हिंदी में बोलेंगे तो काल्पनिक संख्या, जैसे √-2 या √-1, ठीक है, या √-4,
ये सारी संख्याएं जो होती है इमेजिनरी नंबर होती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो केवल कल्पना की जा सकती हो, रियल में वो होती ना हो, ठीक है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब आइए इस सब संख्या पद्धति में ये जो टाइप्स ऑफ नंबर हैं इन पे कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं, वो कैसे करके सवाल पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर और होल नंबर को करके देख लेते हैं। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो इस तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे ऐसे लिख दिया जाएगा, ऑल नेचुरल्स आर होल। अब आपको ये टिक करना है करेक्ट या इनकरेक्ट, यानी टिक करेक्ट और इनकरेक्ट को टिक करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑल नेचुरल्स आर होल, यानी सभी नेचुरल नंबर जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो क्या सभी नेचुरल नंबर्स पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो जी हाँ, सारी नेचुरल नंबर क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। और नेचुरल नंबर में एक होल नंबर में एक और संख्या जुड़ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये करेक्ट है, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख दें, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, तो आप क्या लिखेंगे, अब यहां ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या ये सत्य है, तो जी नहीं, क्योंकि ये जीरो जो होता है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहां हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सम होल नंबर्स आर नेचुरल, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, सम होल नंबर, यानी सम होल नंबर का मतलब ये नेचुरल होल नंबर में जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो नेचुरल होंगे ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ लेते हैं कुछ, ठीक है। अब इवन और ऑड में देख लीजिए, तो इवन ऑड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, और पूछा भी जाता है तो वो आप जानते भी होंगे, ठीक है। आइए प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर और इवन ऑड से मिला करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राइम इवन ऑड तीनों को मिला करके। जैसे कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे कह दिया जाता है 2 और 3 दो नंबर हैं जिनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हर हाल में, ठीक है। तो जैसे 2 इज ओनली इवन प्राइम, 2 इज ओनली इवन प्राइम, क्या ये सत्य है, इज इट राइट, यस, तो ये सत्य है। 2 केवल एक ऐसी इवन संख्या है कि जो प्राइम भी है, 2 ही केवल एक ऐसी इवन नंबर है जो प्राइम भी है। इसके बाद अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो, जैसे मान लो 4 है, 6 है, तो ये 2 से तो कट रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 4 से तो डिवाइड होगा ही, 6 से तो होगा ही, 1 से तो होगा ही, प्लस वो 2 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। और ये ये जो है इवन नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो लेकिन केवल 2 ही एक ऐसी इवन नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। अब एक और चीज देख लेते हैं, 2 इज 3 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 3 जो है ये 3 इज लीस्ट क्या, ऑड प्राइम 3 इज लीस्ट ऑड प्राइम। तो क्या ये सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी 3 से छोटी कोई भी ऑड नंबर वो होगी तो वो प्राइम नहीं है। यानी सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो सबसे छोटी विषम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 3 है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इंटीजर, रेशनल, ये सारी चीजें तो आप आगे इन टॉपिक्स जब इसके आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं इनसे वो हो गए। अब इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे आगे वीडियो जो आज ज़रूरी हैं वो आते रहेंगे और आप लोग तैयारी करते रहिए। जय हिंद।